बात उस समय की है जब जगन्नाथ मंदिर को वर्तमान रूप दिया गया था कलिंग, जिसे हम 12वीं सदी से ही ओडिशा के नाम से जानते हैं। उस समय यहाँ गंगा वंश के राजा अंतरवर्मन चोड़ गंगा का राज था। इन्होंने ही जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान रूप बनवाया था और मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन और सारे बहुमूल्य रत्न दान में दिए थे। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 12वीं सदी में ही जगन्नाथ मंदिर धन धान्य से भर गया था। आगे भी बहुत राजाओं ने मंदिर को बहुत सारे अनुदान दिए, जिसमें से कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है मदला पंजी। इस दस्तावेज के अनुसार राजा अंग भीमदेव ने श्री जगन्नाथ को लगभग 14 लाख ग्राम, किलोग्राम नहीं, 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था और इसी सोने से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के आभूषण वगैरह भी बनाए गए। अब उनके पुत्र यानी कि गंगा वंश के अगले राजा, जिनका नाम था नरसिंह देव, इनको मध्यकाल के राजाओं में सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। आपने बख्तियार खिलजी का नाम तो सुना ही होगा, वही जिसने बिहार में कई विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी के बाद जो तुर्क और अफगान के हमलावर हुए, वो लगातार बंगाल पर हमला कर रहे थे। तब उस समय नरसिंह देव ने बंगाल पर आक्रमण किया और इन सब का सफाया कर दिया। नरसिंह देव के समय भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ था और आपको बता दें कि कोणार्क का फेमस सन टेम्पल इन्होंने ही बनवाया और नरसिंह देव ने ही स्वयं ये घोषणा करवाया था कि भगवान जगन्नाथ ही उनके साम्राज्य के असली राजा है। इसके बाद यानी कि गंग वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन आरंभ हुआ, जिन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है और गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने किया था। गजपति साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। राजा कपिलेंद्र के बारे में एक शिला में जिक्र भी मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वह वापस आए तो वो अपने साथ 16 हाथियों पर सोना लाद कर लाए थे। अब सोचिए, यह 16 हाथियों पर लदा हुआ सोना उन्होंने श्री जगन्नाथ को दान में दे दिया और इसी के बाद 14वीं और 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश की गई। रत्न भंडार को लूटने की कोशिशों में सबसे पहले और सबसे खास जिसका नाम आता है वह है काला पहाड़। अब आप कहेंगे ये काला पहाड़ कौन है? साल 1568 की बात है। उस समय बंगाल पर कर्रानी वंश का राज था, जिसकी शुरुआत शेर शाह सूरी के एक मुलाजिम ने किया था। एक बार इस वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने ओडिशा पर आक्रमण किया और इस आक्रमण की जिम्मेदारी उसने अपने बेटे बायजीत को दिया और उसने अपने बेटे के साथ एक मिलिट्री जनरल को भेजा और इसी मिलिट्री जनरल को आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया और इसी काले पहाड़ ने ओडिशा के राजा मुकुंद देव को हरा दिया और ओडिशा को अपने अधीन कर लिया। इसी वक्त काला पहाड़ ने श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में भयंकर लूटपाट मचाई थी। अब लूटपाट की बात हो और औरंगजेब का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? औरंगजेब की दौड़ में भी एक फरमान देखने को मिलता है और इस फरमान में औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। उसका काम ही क्या था? मंदिरों को तोड़ना और लूटपाट करना। लेकिन उसका यह फरमान पूरा नहीं हो पाया। औरंगजेब के इसी फरमान की वजह से श्री जगन्नाथ मंदिर को तब तक बंद रखा गया जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई। इसके अलावा भी जगन्नाथ मंदिर पर बहुत सारे आक्रमण की कोशिशें की गई। कई बार तो मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से हटाकर कहीं दूसरे स्थान पर छुपाना पड़ा था और रत्न भंडार को भी कई बार नुकसान हुआ। तो ये है भगवान श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार के धन धान्य की और उसके लूटपाट की कहानी। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने विचार जरूर लिखिएगा। बी स्पिरिचुअल, बी कनेक्टेड। हर हर महादेव, जय श्री जगन्नाथ।